ब्रह्मांड, एक अद्भुत यात्रा। ब्रह्मांड, ये शब्द सुनते ही हमें अनंत संभावनाओं, रहस्यों और एक ऐसी विशालता का एहसास होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अनगिनत तारों, ग्रहों, गैलेक्सियों और नेबुला का घर है जो एक विशाल अंधेरे कैनवास पर बिखरे हुए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस असीम विस्तार की उत्पत्ति और विकास की कहानी क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से घने और गर्म अवस्था में था। फिर एक अकल्पनीय विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, जिससे अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ। इस घटना ने ब्रह्मांड के विस्तार की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है, जिससे ब्रह्मांड हर पल विशाल होता जा रहा है। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की इस असाधारण यात्रा पर निकलेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर इसके संभावित अंत तक। हम ब्रह्मांड के विकास के प्रमुख चरणों का पता लगाएंगे, उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो अभी भी हमें हैरान करते हैं, और उस असाधारण ब्रह्मांड में अपने स्थान पर विचार करेंगे जिसे हम घर कहते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत, बिग बैंग। कल्पना करो, अगर हो सके तो एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था। एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड, जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, एक बिंदु से भी छोटा था, अकल्पनीय रूप से गर्म, अकल्पनीय रूप से घना। ये थी वो स्थिति जिसने लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग को जन्म दिया था। उस पल सारा समय और स्थान अस्तित्व में आया। सारा पदार्थ और ऊर्जा जो कभी भी होंगे एक प्रारंभिक विस्तार में फैल गए, जो प्रकाश की गति से भी तेज था। यह हिंसक विस्तार, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ब्रह्मांड के विकास में पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। पहले सेकंड के पहले अंश में ही ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय गति से ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदल गई, जिससे मूलभूत कणों का जन्म हुआ, क्वार्क, लेप्टॉन, बोसॉन, जो ब्रह्मांड के निर्माण खंड बनेंगे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, ये मूलभूत कण एक साथ जुड़ने लगे, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जो परमाणुओं के केंद्र बनाते हैं। हालांकि ये अभी भी एक अराजक और अत्यधिक ऊर्जावान वातावरण था। प्रकाश पदार्थ के साथ लगातार टकरा रहा था, स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था, जिससे शुरुआती ब्रह्मांड एक अपारदर्शी, अत्यधिक गर्म प्लाज्मा बन गया। सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण। बिग बैंग के बाद के लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड एक विशाल, विस्तार करने वाले बादल की तरह था, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। लेकिन इस प्रतीत होने वाले शांत ब्रह्मांड के भीतर परिवर्तन के बीज बोए जा रहे थे। गुरुत्वाकर्षण, वह अथक बल, पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर देता है, धीरे धीरे गैस और धूल के विशाल बादलों को जमा करता है। ये बादल, जिन्हें निहारिका कहते हैं, ब्रह्मांडीय नर्सरी बन गए, जहां सितारों की पहली पीढ़ी का जन्म होगा। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इन बादलों को संकुचित करता गया, उनके केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता गया। अंततः यह इतना गर्म और घना हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिससे हीलियम और भारी तत्व बनते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे ब्रह्मांड की अंधेरी विशालता में पहले सितारे चमक उठे। ये शुरुआती सितारे विशाल और अल्पकालिक थे, जो आज हम जिन सितारों को देखते हैं उनसे बहुत अलग हैं। उन्होंने अपने छोटे लेकिन शानदार जीवन को जिया, ब्रह्मांड को प्रकाश और भारी तत्वों से भर दिया। जब ये तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचे, तो उनमें से कई सुपरनोवा नामक भव्य एक्सप्लोजनों में फट गए और भी अधिक भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर दिया। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन शुरुआती सितारों को एक साथ खींचकर आकाशगंगाओं का निर्माण किया, विशाल तारों के घूमते हुए समूह, जो ब्रह्मांडीय वैयत के धागे बनाते हैं, जिन्हें हम आज देखते हैं। ये आकाशगंगाएं अरबों वर्षों में विकसित और परिवर्तित होते रहना जारी रखा, एक दूसरे से टकराते और विलीन होते हुए नई पीढ़ी के सितारों को जन्म देते हुए। पृथ्वी की उत्पत्ति, एक नीला ग्रह उभरता है। हमारी कहानी हमें अब लगभग 4.6 अरब साल पहले ले जाती है, जहां सितारों का एक युवा समूह ब्रह्मांड के एक अपेक्षाकृत शांत कोने में चमकता है। हमारी अपनी आकाशगंगा, मिल्की वे की ओरियन आर्म। यहाँ हमारे अपने सूर्य के जन्म के अवशेषों के भीतर, जिसे सौर निहारिका कहते हैं, पृथ्वी की कहानी शुरू होती है। कल्पना करो कि हमारे नवजात सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ गैस, धूल और चट्टान का एक अशांत प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क है। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांडीय मूर्तिकार, अराजकता के भीतर व्यवस्था लाने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है।
लाखों वर्षों में सूक्ष्म धूल के कण आपस में टकराते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, धीरे धीरे बड़े गुच्छे बनाते हैं। ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से मजबूत होकर अधिक से अधिक सामग्री जमा करते हैं। अंततः ग्रहों के निर्माण खंड बन जाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। पृथ्वी शुरू में चट्टान और बर्फ के एक निर्जन समूह से ज्यादा कुछ नहीं, इस ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स खेल में भाग्यशाली थी। यह हमारे सूर्य से गोल्डीलॉक्स जोन के भीतर स्थित था, न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, एक ऐसा क्षेत्र जहां पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। जैसे जैसे युवा पृथ्वी का आकार बढ़ता गया, उसने अपने मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से आसपास की गैसों और बर्फ को पकड़ लिया, जिससे एक आदिम वातावरण बना। जैसे जैसे अशांत शुरुआती सौर मंडल शांत होता गया, पृथ्वी को ठंडा होने और स्थिर होने का मौका मिला। जल वाष्प, जो ज्वालामुखी एक्सप्लोजनों द्वारा वातावरण में उगल दिया जाता है, ठंडा होकर बारिश के रूप में गिरता है, जिससे उथले समुद्र बनते हैं, जो अंततः पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से को ढंक लेते हैं। ये आदिम महासागर जीवन के लिए पालना बनेंगे, जो लगभग 3.8 अरब साल पहले ग्रह पर दिखाई देने वाले पहले एकल कोशिका वाले जीवों के प्रमाण के साथ दिखाई देंगे। जीवन का विकास सूक्ष्म से लेकर बुद्धिमान तक। पृथ्वी के शुरुआती महासागरों की गहराई में स्थापित जीवन के बीच से विकास की एक लहर शुरू हुई, जो अरबों वर्षों में फैलती और परिवर्तित होती रहेगी। यह एक ऐसी कहानी है जो सबसे सरल एकल कोशिका वाले जीवों से लेकर उस जटिल और विविध जीवन जाल तक फैली हुई है, जो आज हमारे ग्रह पर निवास करती है। लगभग 3.5 अरब साल पहले, जीवन के पहले प्रमाण के लगभग 300 मिलियन वर्ष बाद, साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषक जीवाणु, उभरा। ये सूक्ष्म जीवों ने हमारे ग्रह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उन्होंने सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना शुरू कर दिया, जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ दिया गया। लाखों वर्षों में साइनोबैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन पृथ्वी के वातावरण में जमा हो गई, जिससे ग्रह के इतिहास में ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के रूप में जाना जाने वाला परिवर्तन हुआ। यह ऑक्सीजन अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त थी। इसने ओजोन परत के निर्माण का भी नेतृत्व किया, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकता है, जिससे जीवन समुद्र से बाहर निकलता है और जमीन पर बसता है। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद से जीवन विकसित और विविधता लाता रहा है, लगातार बदलते पर्यावरण के अनुकूल होता रहा है और नए पारिस्थितिक स्थानों पर बसता रहा है। डायनासोर का उदय और पतन, स्तनधारियों का उदय और अंततः लगभग 3 लाख साल पहले हमारी अपनी ही प्रजातियों होमोसेपियंस का उदय हुआ। ब्रह्मांड का भविष्य अनिश्चितता की ओर एक यात्रा। जैसे ही हम अपने ब्रह्मांडीय यात्रा के अंत के करीब पहुंचते हैं, हम अपने आप को एक ऐसे प्रश्न से जूझते हुए पाते हैं जो हमेशा से खगोलविदों और दार्शनिकों को समान रूप से मोहित करता रहा है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? ब्रह्मांडीय नाटक का अंत कैसे होगा, जो अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था? एक प्रमुख सिद्धांत बिग फ्रीज या हीट डेथ है। यह कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए विस्तार करता रहेगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा और ऊर्जा का अधिक समान वितरण होगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता जाता है, तारे ईंधन से बाहर निकल जाएंगे और मर जाएंगे, जिससे एक अंधेरा, ठंडा और निर्जन ब्रह्मांड पीछे रह जाएगा। एक और संभावना बिग क्रंच है। यह सिद्धांत बताता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के विस्तार को रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो यह अंततः सिकुड़ना शुरू कर देगा। यह संकुचन एक उल्टे बिग बैंग में समाप्त हो सकता है, जिसे बिग क्रंच कहा जाता है, जहां ब्रह्मांड एक असीम रूप से छोटे और घने बिंदु में ढह जाएगा। एक और भी अधिक नाटकीय परिदृश्य बिग रिप है। यह सिद्धांत मानता है कि डार्क एनर्जी, एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है, समय के साथ तेज होती जाएगी। यदि ऐसा होता है तो यह अंततः आकाशगंगाओं, सितारों, ग्रहों और यहां तक कि परमाणुओं को भी फाड़ देगा, जिससे ब्रह्मांड का विनाशकारी अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड की विशालता में हमारा स्थान। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर इसके संभावित अंत तक की इस यात्रा पर निकलने पर हम उस विशालता और रहस्य से हैरान हुए बिना नहीं रह सकते जो हमें घेरे हुए है। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जो सुंदरता और भय से भरी है, जहां आकाश गंगाएं घूमती हैं, तारे जन्म लेते और मरते हैं और जीवन स्वयं सबसे अप्रत्याशित कोणों में भी पनपने का एक तरीका खोज लेता है। हमारा ग्रह पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटा सा नखलिस्तान है,
जो अरबों तारों और ग्रहों में से एक है जो अंतरिक्ष की विशालता में निवास करते हैं। लेकिन इसकी सापेक्ष तुच्छता के बावजूद पृथ्वी जीवन का घर है, बुद्धि का और उन सभी को ज्ञात ब्रह्मांड में चेतना का एकमात्र स्थान है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं, हम अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में अधिक सीखते हैं। हम उन ब्रह्मांडीय घटनाओं के साथ अपने संबंधों को समझने लगते हैं जिन्होंने हमारे सूर्य, हमारे ग्रह और स्वयं जीवन के निर्माण खंडों को जन्म दिया। ब्रह्मांड का अध्ययन स्वयं की खोज है, जो उन रहस्यों को उजागर करता है जो हमें समय और स्थान से जोड़ते हैं।